नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा हाल ही में कौन सा बना है? तो देखिए, दुनिया का 8वां अजूबा बना है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कौन से देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया देश के अंदर स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है गुजरात राज्य में। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। ये क्यों हाल ही में चर्चा में था? क्योंकि ये जो है एशियाई शेरों का जो है दूसरा घर बना है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे पहले एशियाई शेर पाए जाते थे जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी गुजरात में है। इसके अलावा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? गुजरात में। दोनों एशियाई शेरों के घर के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न की बात करें तो तेलंगाना के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए, बात करें अगर हम तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी। ये हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात अगर हम तेलंगाना राज्य की स्थापना की करें तो इसकी स्थापना की गई थी जो है 2014 में। 2014 में ये राज्य भारत का जो है 29वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है वियना शहर में। वियना कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया देश के अंदर स्थित है, ऑस्ट्रिया। बात करें अगर हम इंटरपोल की, तो इंटरपोल जो एक संगठन है, इंटरनेशनल पुलिस, इसका जो स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय लियोन फ्रांस शहर में जो है इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरपोल की जो महासभा का आयोजन किया गया है वियना शहर में किया गया है। अगला 5वां प्रश्न है, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात के अंदर जो है 82वीं सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे लंबा हाईवे बताइए कौन सा है, तो NH44 आपको याद रखना है। नेशनल हाईवे नंबर 44 वर्तमान समय में भारत के अंदर जो है सबसे लंबा हाईवे है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को। 3 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 7वां प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में भारत का पहला AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो देखिए, कृषि क्षेत्र में जो हाल ही में भारत का पहला AI चैटबॉट बना है, इस चैटबॉट का नाम है एमा क्रूश AI। AMA एमा क्रूश AI। ये कृषि क्षेत्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अगला 8वां प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? तो राष्ट्रीय जो आइस हॉकी चैंपियनशिप होती है उसमें जो 2023 का विजेता बना है, इसका नाम है ITBP। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, ये जो है इसका विजेता बना है। ITBP की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1962 में स्थापित किया गया था ITBP। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तीर्थों के दर्शन के लिए योजना बनाई गई है जो वहाँ के तीर्थ स्थल होंगे, तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू। इसके अलावा लाडली बहना योजना भी पूछा जाए अगर पेपर में, तो ये भी किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। चलिए अब हम लोग जो है इसमें अगला प्रश्न अपना देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 10, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में देखिए, सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना थी, इसको जो है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2026 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को। अगला प्रश्न है, वरुण सैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, जो वरुण सैनिक अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण सैनिक अभ्यास आयोजित किया। इसके अलावा अगर आपसे शक्ति सैनिक अभ्यास भी पूछा जाए तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच में ही आयोजित किया जाता है। लेकिन अगर आपसे मित्र शक्ति पूछा जाए, मित्र शक्ति, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखते हैं, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला जो पहला राज्य है, इसका नाम है केरल। केरल ने जो है संविधान साक्षरता अभियान को जारी किया। बात की जाए अगर संविधान की, तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपको एक तिथि याद रखनी है, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या इसको अंगीकार किया गया। और संविधान कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13वां प्रश्न, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, चेक जो गणराज्य है उसके हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पावेल। पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न संख्या 14, 16वीं नवरत्न कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो इसका नाम है रिट्स लिमिटेड। रिट्स लिमिटेड भारत की जो है 16वीं नवरत्न कंपनी बनी। इसी प्रकार अगर पूछा जाए 15वीं नवरत्न कंपनी हाल ही में कौन बनी है? तो देखिए, ये बनी है इरकॉन। इरकॉन कंपनी IRCON, ये जो है भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है।
अगला प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर हम हृदय की, तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए धमनी मतलब आर्टरी में किस प्रकार का रक्त होता है, तो आपको याद रखना है धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। और वेन्स में किस प्रकार का रक्त होता है, तो वेन्स अर्थात शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त होता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो है इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17, कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो 8वां अजूबा था अंकोर वाट का मंदिर, वो कंबोडिया में ही था। तो कंबोडिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है हुन मनेट। हुन मनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं नए? तो ये कंबोडिया देश के बने हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसको हम लोग PIB के नाम से जानते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो, इसका नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनीष देसाई। मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आती है? 19 में। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया। अगला 19वां प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो देखिए जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2023 में, इसका आयोजन किया गया है बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पर स्थित है? तो ये सर्बिया देश के अंदर स्थित है बेलग्रेड। यहाँ पर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। और अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन किया गया है गोवा राज्य के अंदर। गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया और इसका अगर शुभंकर पूछा जाए तो इसका शुभंकर है मोगा। मोगा को आपको याद रखना है। ये 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए हैं इसका शुभंकर है। तो चलिए एक बार हम जल्दी से इन क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया वियना में। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है जो है 3 नवंबर को मनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। कृषि क्षेत्र में भारत का पहला AI चैटबॉट का नाम है एमा क्रूश AI। अगला प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीता है ITBP ने। ITBP की स्थापना 1962 में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। इसके अलावा बात किया जाए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया? 2026 तक के लिए। वरुण सैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य बना है केरल। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं पेटर पावेल। 16वीं नवरत्न कंपनी है रिट्स लिमिटेड और 15वीं नवरत्न कंपनी है इरकॉन। इसके अलावा विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का नाम है हुन मनेट। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक हैं मनीष देसाई। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है बेलग्रेड सर्बिया में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है गोवा में और इसका शुभंकर है मोगा। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।